एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हरियाणा में व्यापक असर दिखा। निकाय क्षेत्रों में कचरा नहीं उठा, कॉलोनियों में कचरा पड़ा होने से आमजन को परेशानी हुई। प्रदेश के पटवारियों और कानूनगों ने पटवार खानों में काम नहीं किया। इससे इंतकाल प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट नहीं हो सकी। प्रदेश की 87 में से अधिकतर नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में काम नहीं हुए। लोग संपत्तिकरण जमा नहीं करा सके। शादी के प्रमाण पत्र, जाति, आय के प्रमाण पत्र भी नहीं बने। बैंकों में चेक क्लियरेंस से संबंधित कार्य नहीं हुए। शिक्षकों को मिड डे भी स्वयं बनाना पड़ा। डाकघरों में भी कर्मचारियों ने काम नहीं किया। रोडवेज बसों का संचालन कुछ शहरों में प्रभावित रहा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के निदेशालय का कहना है कि बसों का 100% संचालन हुआ है। अंबाला में अतिरिक्त बसों को खड़ा कराया गया था, लेकिन स्थानीय रूट पर संचालन प्रभावित रहा। नगर निगम अंबाला और परिषद के क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस कारण गंदगी के ढेर लग गए। यमुनानगर में हड़ताल का ज्यादा असर नहीं दिखा। कैथल में नगर परिषद और पटवार भवन में काम नहीं हुए। कर्मचारियों ने रोष मार्च निकाले। पानीपत में बसों का संचालन हुआ। 15 संगठनों ने लघु सचिवालय पर धरना देने के बाद शहर में रोष मार्च निकाले। नगर निगम में काम नहीं हुआ। करनाल में सफाई कर्मचारियों ने काम नहीं किया। निजी एजेंसी ने ही घर घर से कचरा उठाने का काम किया। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर भी हड़ताल में शामिल रही। बैंकों में कामकाज प्रभावित रहे। कैथल में 11 बैंक शाखाओं में काम प्रभावित रहा। जिला अग्रणी प्रबंधक सुमन कुमार के अनुसार एसबीआई और ग्रामीण बैंकों ने इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। चेक क्लियरेंस, कैश से संबंधित करीब 100 करोड़ का लेन देन जिले में प्रभावित रहा। अंबाला में करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। यमुनानगर जिले में बैंक यूनियन नेताओं ने करीब 450 कर्मचारियों के हड़ताल पर रहे। पानीपत, हिसार, भिवानी में बैंक सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रही। रोहतक में बैंक में लिपिक वर्ग की हड़ताल से कैश संबंधी समस्या रही। यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में दोपहर के समय काम प्रभावित रहा। जींद में जिले में सर्व कर्मचारी संघ की देशव्यापी हड़ताल से पीएनबी में लेन देन बंद रहा। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन सहित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने भी दोपहर के भोजन अवकाश के दौरान रेलवे यूनियनों ने प्रदर्शन किया। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, हांसी, सिरसा, फतेहाबाद में बसों का संचालन हुआ। हड़ताली कर्मचारियों ने हिसार में नगर निगम कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इससे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा नक्शे, प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित काम नहीं हुए। फतेहाबाद में आंशिक प्रभाव रहा। सिरसा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में प्रदर्शन करके उपायुक्त शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा। दादरे में मजदूर संगठनों ने वीर सिंह पार से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। रोहतक में 12 से अधिक विभागों के करीब 1000 कर्मचारियों, मजदूर और दूसरे संगठनों ने बस स्टैंड से पंडित श्री राम शर्मा पार्क में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। सोनीपत स्टैंड पर पुत्ता फूका। राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों ने खाना बनाया और बच्चों को परोसा। शहर में 3 फीडरों में ब्रेकडाउन रहा। इस कारण 3 घंटे तक बिजली बाधित रही। नारनौल में 1500 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। रेवाड़ी में 30 संगठन हड़ताल में शामिल रहे। झज्जर में भी सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई। बिजली से संबंधित 12 शिकायतें आई, जिनका बिजली निगम ने समाधान करा दिया। जींद में रोडवेज बस अड्डे पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में 263 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई। वहीं हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि हड़ताल का असर नहीं रहा। ये भी कहा कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना, तोड़फोड़ या कानून व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने भी समीक्षा बैठक की। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौता, जो अचानक से गुप्त तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने जो अमेरिका से ये समझौता किया, आज पूरे देश को सकते में डाल दिया इन्होंने। कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं, कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं, कोई किसानों के साथ चर्चा नहीं, एसकेएम से कोई चर्चा नहीं, किसी को नहीं पूछा गया। और आज हमें ये महसूस हो रहा है कि भारत को अब वाशिंगटन चलाएगा, ट्रंप चलाएगा। कि रात के सोशल मीडिया पे, सोशल हैंडल पे ये बात आती है कि भारत का व्यापार समझौता हो गया, और अमेरिका से सूचना आती है कि हमने सीज फायर करा दिया। क्या इस भारत को अमेरिका चला रहा है? तुम्हारी भारत सरकार के आज संपूर्णता जो देश की है, जो देश का गौरव सम्मान है, आज हमने वो बिखरता दिखाई दे रहा है। और बार बार इस समझौते के बारे में जो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो वो कह रहे हैं कि नहीं किसानों का हित सुरक्षित है। कल दालों की बात आएगी, जैसे पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है ना, भाई फला आदमी अन्य 40 और सैकड़ों और, इसी तरह का यह समझौता है
कि ये अमेरिका भारत समझौता अन्याय हो रहा है, उसमें कुछ भी ये आयात करेंगे। 0% इन्होंने टैरिफ कर दिया, हम जाएंगे बाहर बेचेंगे तो 18% लगे। कहाँ का समझौता है ये? तो इस सारी बात को लेकर के आज देश के सारे श्रमिक संगठन और ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा भारत, सभी मिलकर के आज पूरे देश में रोष जाहिर कर रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम देश के किसान मजदूर नून पानी की रोटी खा करके जिंदा रह कर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान को किसी तरह गिरवी नहीं रखने देंगे। और हमारी दिल्ली में भी मीटिंग होगी, माननीय राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी के नेतृत्व में। देश के 10 सांसद थे वहाँ, उन्होंने पूरी वहाँ जानकारी दी। तो हमने संकल्प ले लिया ये समझौता रद्द किया जाए और हम ट्रंप के अंदर काम नहीं करेंगे, यानी अमेरिका के 5 आदमी भारत पर निगरानी करेंगे। अब तो इन सब बातों को लेकर के हम आंदोलन है, देश का संयुक्त किसान मोर्चा बहुत जोर से वो करेगा। और आज हमारा करनाल में पूरे देश व्यापी जो आंदोलन है, उसमें हम सभी साथी शामिल हैं। तौर पर कहना चाहते हैं, पूरे देश में 11 ट्रेड यूनियन है। एक बीएमएस भारतीय मजदूर को संघ के पूरे देश की केंद्र की बड़ी ट्रेड यूनियन है, आज हड़ताल पे हैं। करोड़ों लोग हड़ताल पे हैं और सीधे तौर पर आपने देख रहे होंगे कि पूरे देश का राज्य और केंद्र कर्मचारी और हमारे करनाल में हम लोग यहाँ हमारे बैंक के, बीमे के, हमारे जो राज्य के तमाम कर्मचारी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पहुंचे। सीधे तौर पे पूरे देश का हमारा जो मुद्दा है, चाहे बिजली बिल की बात है, चाहे शिक्षा नीति की बात है, चाहे ट्रांसपोर्ट बिल की बात है, चाहे वीज विधेयक बिल की बात है, और चाहे 4 लेबर कोड आपके बीच में लेकर आए। इन सारे बिलों को विरोध करते हुए लोग हम आज पूरे देश की ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है। और हम कहना चाहते हैं इस सरकार को, या तो सीधे तौर पे इन बिलों को रद्द करने का काम करें, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में पूरे देश के हमारी ट्रेड यूनियन की मीटिंग थी, वहाँ सभी ने एक बात कही है कि हम लोग भी किसानों की तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, या तो ये सबक ले ले आज की एक दिन की हड़ताल को, नहीं ऐसा ना हो किसानों की तर्ज पर तमाम ट्रेड यूनियनों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाना पड़ जाए। अगर जिस दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी उस दिन इस मोदी की आंख खुल जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं अशोक कर्मचारी संघ जिला करनाल की तरफ से भी इस ट्रेड यूनियन के आंदोलन को समर्थन करते, हड़ताल को समर्थन करते, हम लोग पूरे तमाम विभागीय यूनियन में आज हमने हड़ताल रखी है और उस हड़ताल के हम लोग प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आपके माध्यम से वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।